अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहरहाल बुलडोजर बाबा, ये है पार्ट नंबर 5। अब आप जो 24, 25, 26, 27 में आप जब मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, गोलियां चलेंगी, और जाहिर सी बात है आप मुसलमानों के घरों को गिराओगे, वहां पर गुंडे भेजोगे बुलडोजर चलाने के लिए, घर में आग लगाने के लिए, आगजनी करने के लिए। मुसलमान भी अपनी हिफाजत करेगा तो आप उन पर पुलिस फौज लगा के गोलियां चलवाओगे तो कुछ मरेंगे लोग। तो मुसलमानों को इस तरह गोलियां चलवा के मराओगे। मुसलमानों के पास तो कोई बंदूक वगैरह है नहीं, आप फौज लगाकर मुसलमानों को गोली चलवा के मरवाओगे तो जाहिर सी बात है उनके घर में जो बहन बेटियां हैं वो कहां जाएंगी? आप उनको कंटेनर में भर के बेच दोगे, है ना। ये सब जो होगा 24, 25, 26, 27 में होगा। लेकिन मैं आपको ये षड्यंत्र से एक पर्दा हटाना चाहता हूं कि आखिर ये क्यों। मैं बता रहा था वीडियो नंबर 5 में एंड में कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को 2 न्यूक्लियर मार के खत्म कर देंगे और हिंदुस्तान को इस्तेमाल पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। अब ईरान भी पाकिस्तान जो जवाबी कार्रवाई करेगा हिंदुस्तान पे, उससे हिंदुस्तान भी बर्बाद होगा, बहुत सारा नुकसान होगा, बहुत लोग मरेंगे, बहुत कुछ होगा। एक जंग जब होगी तो उसके हिसाब से सोच लो कितना कितना बड़ा बड़ा नुकसान होगा, उस हिसाब से सोचो। तो अब जब हिंदुस्तान को जख्मी होगा, हिंदुस्तान को नुकसान होगा, हिंदुस्तान के बहुत सारे फौजी जवान मारे जाएंगे, बहुत सारे घर बर्बाद होंगे, बहुत सारे जगह मिसाइलें गिरेंगी, बहुत सारा नुकसान होगा, तो यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और नाटो जो है ये सब पैसे से और दूसरी तरह से मदद करेंगे, आपको सर पे बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी चाइना को मारना है। चाइना बड़ा दुश्मन है उनका, चाइना को रास्ते से हटाना है। उसके बाद तुम्हारी मदद करके, तुम्हारी मलहम पट्टी करके, तुम्हारा मजबूत खिला पिला के ताकतवर बना के, जो यूएस है और रूस है, रूस को मिला चुका है यूएस। नेतन्याहू जब गए थे रूस में तो उन्होंने बातचीत की थी, क्या की थी ये बात की बात है, लेकिन उनसे बातचीत हो गई है। भैया क्या बात होगी मैं अपनी तरफ से बताता हूं। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजराइल, यहाँ के कुछ खास यहूदी हैं। उन यहूदियों के जो मेन हैं, जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के मेन लोग हैं, वो यहूदी हैं। और उन यहूदियों का ये प्लान है, उन्होंने रूस को ये दावत दी है, शायद रूस को ये दावत दी है कि आप जो हैं हमारे खिलाफ नहीं जाना, हमारे खिलाफ बोलना, हमारे खिलाफ सब कुछ दुश्मनी दिखाना, लेकिन हमारे खिलाफ नहीं जाना, हम ये काम करने वाले हैं, आपका इसमें हिस्सा रहेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, आपको मैंने इतनी बातें बताई, पता नहीं आपको सच लगे झूठ लगे, लेकिन आप अपने हिसाब से, आप भी पढ़े लिखे हो, देश विदेश की पॉलिटिक्स को समझो, ठीक है। तो अमेरिका जब तक चाइना को नहीं मार देता तब तक रूस को सर पे बिठाएगा, रूस को सर पे बिठाएगा। और जिस दिन चाइना को मार दिया, पूरे गल्फ पे पेट्रोल पे कब्जा कर लिया, उस दिन रूस को धता बता देगा, चल निकल पतली गली से, तू कौन बे, कहां से आया बे, क्यों आया बे। तो रूस क्या कर लेगा? क्योंकि रूस बातों के सारे बैठ गया है। हाँ भाई, हमको तो दे रहा ना, यूक्रेन दे रहा है, हमको बोल रहा है यहां से ले लेना, हम ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि पीछे से उसकी ताकत को खत्म करने के लिए, यहूदियों का दिमाग है ये, उसकी ताकत को खत्म करने के लिए स्लो पॉइजन का इंजेक्शन उन्होंने लगा भी दिया है कि जब तक, जितने वक्त में, जितने पीरियड में हम जितना वक्त लगेगा पूरे गल्फ पे कब्जा करने के लिए,
उतने वक्त में धीरे धीरे हम ईरान पाकिस्तान को भी मार देंगे और चाइना को भी मार देंगे, और इधर हम गल्फ पे अपना शिकंजा कसते रहेंगे धीरे 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 धीरे। इधर गल्फ पे शिकंजा कसेंगे हम, इसको आगे बढ़ेंगे, उधर रूस को वाहवाही करेंगे, रूस हमारे सपोर्ट में रहेगा। इधर हम ईरान पाकिस्तान का खात्मा हिंदुस्तान से करेंगे और चाइना का भी एक दिन हिसाब किताब हिंदुस्तान से कर देंगे। जब तक चाइना खत्म नहीं होता तब ठीक है। तो अब तक मैंने आपको बता दिया प्लानिंग, अब हम आपको बुलडोजर का राज बताते हैं। हमने बता दिया आपको कि रूस अमेरिका से मिला हुआ हो सकता है और उसका भी हिस्सा गल्फ के पेट्रोल पर हो सकता है, और लेकिन अमेरिका बाद में नहीं देगा। और हमने ये बताया कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान पाकिस्तान को सफाया होगा और फिर चाइना का सफाया होगा, फिर उसके बाद रूस को भी सफाया कर देंगे। किसी को कुछ देना लेना नहीं, सारा कुछ यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए हिंदुस्तान में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या किया, हिंदुस्तान के विलन से मिलकर अंग्रेज़ों की एजेंसी, हिंदुस्तान की एजेंसी, सब ने मिलकर जो प्रोपेगेंडा किया, जो काम किया हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए, वो 2008 बेंगलोर सीरियल बम धमाका, गुजरात सीरियल बम धमाका और 26/11 पुलवामा, उड़ी, ये सब होता रहा, पठानकोट वगैरह वगैरह। इसके ज़रिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया गया। मुसलमान आतंकवादी करके पूरे हिंदू के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत। फिर उसके बाद सरकार अखंड भारत बनाएगी, हिंदू राष्ट्र लाएगी, ये वो धर्म का चश्मा पहना के 100 करोड़ हिंदुओं को अंधा कर दिया। अब हिंदू क्या समझ रहे हैं, हमारा धर्म का काम हो रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा है, अंग्रेजों की गुलामी हो रही है। पैसा किसका हिंदुस्तान में खर्चा हो रहा है, हिंदुस्तान का। फौजी जवान की जानें किसकी जाएंगी, फौजी जवान की जानें जाएंगी। काम किसका होगा, फायदा किसका होगा, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का। वो आपस में पूरे गल्फ में बांट लेंगे। हिंदुस्तान को क्या देंगे, ठेंगा, और चाइना के हाथों डिस्के। हाँ, मेरे हिंदुस्तान की फौज, मेरे हिंदुस्तान की पुलिस, मेरे हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारी, तुम सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने देश की सुरक्षा करो। आपकी सरकार जो गरीबों के घरों में बुलडोजर चला रही है, ये कोई हिंदुत्व के लिए नहीं है, ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए है। आपकी सरकार आने वाले 2024, 25, 26, 27 में बुलडोजर चलाना दुकान मकान में, लोगों को, घरों को। अब जाहिर सी बात है, जब बुलडोजर चलाओगे तो वो लोग इतराज़ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो आप उन पर गोलियां चलाएंगे, उनको मारेंगे, फिर उनकी बहन बेटियों को गायब किया जाएगा, उनके बाजार में बिठाया जाएगा। ऐसे गंदे काम ना करो, यही कल तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा होगा। देश की हिफाजत करो, नहीं तो कल तुम्हारी भी बहन बेटियां गायब कर दी जाएंगी। और 2024, 26, 27, 2024, 25, 26, 27 में यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लिए, ताकि वो पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा कर सकें, हिंदुस्तान को उकसाया जाएगा कि वो पाकिस्तान पे हमला करें। ताकि प्लान ये है कि जब वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो ईरान को 2 न्यूक्लियर मारने की, क्योंकि ईरान को 2 न्यूक्लियर मार के ईरान को ख़त्म कर दिया जाए, इससे कि पूरे गल्फ के पेट्रोल वाले मुल्क पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। इस वक्त यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस के रास्ते में, इजराइल के रास्ते में ईरान बहुत बड़ा कांटा बना हुआ है। इस कांटे को साफ करने के लिए, इस कांटे कचरे को झाड़ू मारने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा।